कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। उन्होंने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से नॉमिनेशन भर दिया है। नॉमिनेशन भरने से पहले उन्होंने एक रोड शो किया, जहां उन्होंने कहा कि वो पिछले 35 सालों से चुनाव प्रचार कर रही हैं। जब 17 साल की थी तब से उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किए थे, लेकिन पहली बार अपने लिए वोट मांग रही हैं। दरअसल ये सीट पहले उनके भाई राहुल गांधी के पास थी। उन्होंने 2024 के आम चुनाव 2 सीटों पर लड़े थे, वायनाड और रायबरेली। इसके बाद उन्होंने रायबरेली को चुना और अब पार्टी ने उनकी बहन प्रियंका गांधी के चुनावी डेब्यू के लिए वायनाड सीट चुन ली है। वैसे भी वायनाड की सीट का कांग्रेस का गढ़ है और प्रियंका गांधी के लिए चुनाव में डेब्यू करने के लिए इससे अच्छा नहीं हो सकता। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के फैसले पर हर कोई उनकी सराहना और तारीफ कर रहा है। उनके भाई राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वायनाड के लोगों के लिए मेरे दिल में खास जगह है। मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर अपनी बहन से बेहतर किसी उम्मीदवार की कल्पना नहीं कर सकता था। मुझे उम्मीद है वो वायनाड की जरूरतों के लिए जी जान से काम करेंगी और संसद में एक मजबूत आवाज बनकर उभरेंगी। अब प्रियंका गांधी जीतती हैं तो गांधी परिवार के मौजूदा तीनों सदस्य सांसद हो जाएंगे। राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य हैं, उनकी माताजी सोनिया गांधी राज्यसभा में सांसद हैं और इसके साथ साथ अगर प्रियंका गांधी जीती हैं तो वो भी लोकसभा के सदस्य बन जाएंगी। अब प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस विधायक और पूर्व भारतीय पहलवान विनेश फोगाट, जो प्रियंका गांधी को अपना आदर्श मानती हैं, उन्होंने काफी लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है और तारीफ के कसीदे पढ़े। विनेश ने लिखा, प्रियंका गांधी जी को हार्दिक बधाई। जैसे ही प्रियंका गांधी जी ने अपने पहले लोकसभा नामांकन के साथ राजनीति के मंच पर कदम रखा है, ये क्षण न केवल एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मील का पत्थर है, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में उनके मानवीय गुणों का उत्सव भी। राजनीति से परे प्रियंका जी हमेशा दया, विनम्रता और आम लोगों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक रही है। समाज के हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव ये दर्शाता है कि वे वास्तव में मानवता के प्रति गहरी चिंता और देखभाल करती हैं। ऐसे समय में जब नेतृत्व अक्सर जमीनी स्तर से कट जाता है, प्रियंका जी की सुनने, समझने और सहानुभूति के साथ जवाब देने की क्षमता उन्हें सबसे अलग बनाती है। वे सिर्फ अपने परिवार की विरासत नहीं लेकर चल रही, बल्कि उनके अपने विशेष गुण हैं जो उन लोगों के साथ गहराई से जुड़ते हैं जो अपने नेताओं में निष्पक्षता, न्याय और करुणा तलाश करते हैं। एक मानवतावादी के रूप में प्रियंका जी ने अक्सर राजनीतिक सीमाओं से परे जाकर जरूरतमंद की मदद की है, चाहे वो आपदा राहत के प्रयास हो या फिर वंचितों को आवाज देने का काम। उनके साथ लोगों का जुड़ाव उनकी गर्मजोशी और साहस को दर्शाता है और ये याद दिलाता है कि नेतृत्व केवल सत्ता के बारे में नहीं है, ये दिल की बात है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में विनेश ने बताया था कि कैसे उन्होंने प्रियंका गांधी से प्रेरणा लेकर चुनाव में उतरने का फैसला किया। यहां तक कि वो प्रियंका गांधी के कहने पर ही पेरिस ओलंपिक्स 2024 में खेलने के लिए गई थी। हालांकि 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी और अब कांग्रेस विधायक बन चुकी है। राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि प्रियंका गांधी का राजनीति में आने का ये बिल्कुल सही समय है। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और वो संसद में काफी मुखर नजर आ रही हैं। अगर प्रियंका भी लोकसभा पहुंचती हैं तो अपने भाई के साथ मिलकर मोदी सरकार को और अच्छी तरह से घेर सकती हैं। वायनाड उनके लिए आसान सीट साबित हो सकती है क्योंकि राहुल गांधी यहां काफी लोकप्रिय रह चुके हैं। आपको क्या लगता है, कौन बाजी मारेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।